जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। अब हम जो है कि आप लोग को पता ही है, छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं। तो छोटा सा प्रयास है, आप सबको भली बात पता ही होगा। तो हम आपको एक लाइन सुनाते हैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियों पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियों पार गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कहूँ हार गया मैं। छोटी सी लाइन है, बड़ा ऊर्जावान लाइन है। तो कहने का मतलब है कि प्रयास करना, जिस दिन छोड़े उस दिन फेल होना निश्चित है। इसमें कोई बाधा तमाम प्रकार के आएंगे। अच्छा काम करेंगे तो बाधा तमाम खड़ी होती है। समाज है, समाज में कुछ अच्छे हैं बुरे हैं। तो ठीक है, समाज अपने जगह पे है, हम अपने जगह पे हैं। लाइन जो सुनाए हैं उसको गौर करेंगे, उस पर एक बार फरमाएंगे। क्योंकि हम लोग का ऐसा है, क्या है कि ये स्टूडेंट लाइफ ऐसी है कि घर से पैसा लो तो दिक्कत, खुद कमाते हैं फिर भी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, और नौकरी की तलाश में हम लोग लगे ही हैं। और देख ही रहे हैं कितना फोर्स है नौकरी के पीछे। तो बस खाली यही है, जिस रास्ते पे आप हैं उसी रास्ते पे हम भी हैं। बस खाली छोटा सा प्रयास है, कहीं न कहीं हम आपके सफलता में एक आध पॉइंट, एक आध कदम हिस्सेदारी बन सकते हैं। और जो हमारे पास हुनर है हम आपको सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइन बहुत सटीक है, लाइन एक बार फिर से बोल देते हैं। ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौतियों पार गया मैं। रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कहूँ हार गया। तो लाइफ में हार नहीं मानना है। अरे जिस लिए पढ़ रहे हैं यहाँ ना सही, अगर आप लोग तैयारी ऊंचे लेवल की है तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं मुकाम अपना हासिल कर लेंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ाई है तो गरीब लोगों के पास तमाम समस्या है। परिवार देखना, तमाम प्रकार की बीमारी आती है, तमाम प्रकार की ऐसी समस्या। कहीं कहीं खाने के लिए पैसे नहीं, तो बीमारी से बढ़ के कहीं पढ़ाई ज़रूरी, ये सब तमाम प्रकार की चीज़ है। तो देखिए कि ज़्यादा वक्त ना जायज़ करते हुए हम इधर बात करते। तो कल हम लोग देखे थे कि जो मूल अधिकार देखे थे कि कुल 7 प्रकार से, सॉरी 6 प्रकार के, 7वां भी बता दिए थे, मूल, विधि या फिर जो है कि जैसा भी है। फिर हम लोग एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं। ससुदास याद होगा, आई थिंक याद होगा। ससुदास, सा से समानता, फिर आधा सा से स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, फिर सांस्कृतिक सांस्कृतिक का भी है मामला, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। फिर मैं आपसे ये भी बता चुका था कि जो है कि समानता का अधिकार में 14 से लेकर के 14 से मामला है, आपको दिखे थे 32 तक है। 14 से 18 और 19 से 22 और 22 23 24। फिर उसके बाद जो है कि 25 से लेकर के 28, फिर 29 30, फिर 32। फिर ये हम आपसे ये बताए थे, मैं आपसे यही बताया था कि 5 4 2 4 2 1 याद कर लेने के लिए। आई थिंक याद भी हो गया होगा। बहुत सरल तरीका है, बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को मतलब है कि अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। एक बस खाली थोड़ी से दिमाग में सेट करें और खाली स्थान दे करके मतलब है सोचे, आई थिंक याद हो जाएगा। तो आज हम समानता का अधिकार लेके आए हैं। समानता का अधिकार, ये जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक है, 14 से 18 मतलब है यहाँ से 5 आर्टिकल कुल यहाँ से मिला करके आएंगे। तो हम लोग बारी बारी करके यहाँ से समानता का अधिकार शुरू करेंगे, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध। इसी तरीके से हम सातों अधिकार जो है कि 6 मूल अधिकार हम लोग खत्म करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो बात इसमें जानना जरूरी है, देखिए कि इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन, समाज में तमाम प्रकार के विवाद होते रहते हैं। कभी 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 जब विवाद होता है तो एग्जामिनर जो है कि करंट अफेयर से संबंधित आर्टिकल ही पूछ लेता है। तो तमाम प्रकार के ऐसे बात है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 से 18 हम लोग देख रहे हैं। आर्टिकल नंबर 14 में सिर्फ बात लिखी है समानता का अधिकार। लेकिन समानता का अधिकार तो क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो समानता से अधिकार से संबंधित एग्जाम डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन पूछते हैं कि समानता का अधिकार किस देश के स्रोत से लिया गया है। मेन बात, पहला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं समान संरक्षण, इसमें समान संरक्षण की बात करता है। तो समान संरक्षण किस देश से लिया गया है, तो बात करते हैं समानता का अधिकार ब्रिटेन से। यहाँ आपके सामने, तो समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछे, बताइए कि समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, तो वहाँ यूएसए से लिया गया है। यूएसए आप लोग को पता ही होगा, यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। और आपसे यूएसए से संबंधित एक प्रश्न और बताए थे, मूल अधिकार से संबंधित पूरा कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार से संबंधित पूरा का पूरा मामला यूएसए से लिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 14 समान संरक्षण, समान संरक्षण मतलब है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है अगर भारत में रहने वाले व्यक्ति, तमाम प्रकार के जो नागरिक हैं, गैर नागरिक हैं, नागरिक को अलग प्रावधान दिया गया है,
गैर नागरिक को अलग प्रावधान दिया गया है। नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको किसी भी प्रकार का असमानता नहीं व्यक्त की जाएगी। सभी के बीच में क्या होगा, समानता का रूप दिया जाएगा। अगर आपका समानता से संबंधित कोई हनन होता है या कोई आपका हस्तक्षेप, मतलब है कि समानता से संबंधित कोई किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप करता है, उसके लिए भी प्रावधान बना है। यही भाग नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमन लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि आपसे क्या बताएं। जान सकते हैं कि आपसे विचार भी करवाए थे कि आने जाने की स्वतंत्रता या कुछ खाने पीने की स्वतंत्रता, पब्लिक प्लेस पे रहने की स्वतंत्रता, तमाम प्रकार के स्वतंत्रता की बात है। तो एक एक आर्टिकल, तो सिर्फ आर्टिकल नंबर 14 में क्या लिखा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में किसका अधिकार, राज्य भारत के क्षेत्र में। हम अभी जो आपसे एक बात बताए हैं कि उसी का एक लिखित भाषा में है, राज्य की भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के विधि के समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये आर्टिकल नंबर 14 के तहत, मतलब आर्टिकल नंबर 14 के तहत समानता का अधिकार, भारत में किसी भी व्यक्ति को, जो भी लोग रह रहे हैं उनको तमाम प्रकार के क्या है कि समान संरक्षण है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, और चाहे हमारे कास्ट वादिता के आधार पर विभाजन किया गया है किसी भी प्रकार, या ट्रांसजेंडर भी हो, यहाँ तक उसको भी समानता का अधिकार है। विधि के समान संरक्षण मतलब है, विधि का मतलब कानून। भारत राज्य जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में आप रहते हैं उस क्षेत्र की बात कर रहा है। भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रहते हैं, राज्य आपको विधि के समान संरक्षण देगा। भारत के संविधान में जो भी बात लिखी गई है, जो भी आर्टिकल लिखा गया है, उसके आधार पे आपको क्या करेगा, विधि के समान संरक्षण प्रदान करेगा उस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल नंबर 14, सिर्फ इसमें एक बात याद करेंगे, समानता का अधिकार देख रहे हैं, इसमें राज्य किसी भी व्यक्ति में, भारत के किसी भी राज्य में, राज्य क्या है, विधि के समान क्या प्रदान करेगी, संरक्षण प्रदान। संरक्षण कहने का मतलब बचाव प्रस्तुत करेगा। तो देखे होंगे कि आपसे ये भी बता दें, समानता से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद होता है या फिर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होता है, तो हम लोग को दो ही संरक्षण मिलता है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट। मूल अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत आर्टिकल, और हाई कोर्ट में आर्टिकल नंबर 226 के तहत हम लोग जाने की एंट्री मिलती है। तो वहाँ आपका जो है कि अगर संविधान में यह बात लिखी गई है तो जाहिर सी बात है आपके पक्ष में न्याय होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके पक्ष में न्याय देगी, यह बात है। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 15, देखिए आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है, आर्टिकल नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, बात समझना। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है कि पीसीएस में प्रश्न यहाँ से आया है, तो हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो प्रश्न पूछेगा, बाद में बताएंगे प्रश्न कैसे पूछेगा। तो इसमें लिखा है, धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के, भारत में किसी भी प्रकार के विभेद नहीं किया जाएगा या आपको असमानता नहीं दिखाई जाएगी। यह आर्टिकल नंबर 15 किस किस आधार पे, आधार है धर्म, मूलवंश, जाति या फिर लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान हमें संविधान देता है। आप जानते हैं पूरे भारत में लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत। और इसी भारत में ही किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, और इसी भारत में ही आपको संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन सबसे ऊंचे, सबसे सर्वोच्च कौन है, भारत का संविधान है। और इसी संविधान के आधार पे सभी प्रकार के कार्यपालिका, राज्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम प्रकार के विधि, जितने भी प्रकार के विधि विधान बनते हैं, सभी संविधान के तहत और उसी संविधान के आधार पे सभी अपना कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, सभी प्रकार के, यहाँ तक कि न्यायालय और कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी प्रकार के सबसे सर्वोच्च संविधान के बाद आपके ये सभी काम होते हैं, लेकिन संविधान के आधार पे, इसके अतिरिक्त नहीं। जो संविधान में नहीं लिखा है उसको इनकार भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो बात इसमें लिखी गई उसके आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर लेकिन किसी प्रकार का विवाद हुआ तो इसके आधार पर आपको विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य आधार अगर जो शब्द जोड़ दिया गया उसके आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे आर्थिक लेवल में, आर्थिक मतलब अगर आपके पास ढेर सारा रुपया है तो जाहिर सी बात है समाज हो गया, या जो है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के द्वारा आपको अंतर दिखाया जा सकता है, लेकिन किस किस आधार पर नहीं दिखाया जा सकता, ये वर्ड याद करना जरूरी है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। और बात करते हैं कि, और देखिए कि अभी एक जगह पे हुआ रहा, वहाँ पे था कर्नाटक वगैरह में, आप लोग सुने कर्नाटक का बात है, कहाँ से है
कि उसे घड़े का पानी नहीं पीने दिया गया था, क्योंकि बच्चा एससी का था, अनुसूचित जाति का था। तो ये तो विभेद है, मतलब है, ये भी तो एक प्रकार का उस समानता का हतोत्साहित तो करता है ना। तो यही इसी का संरक्षण दे करके सुप्रीम कोर्ट आदेश सुनाई है आर्टिकल नंबर 15 के तहत, जन्म वंश मूल स्थान लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया था, ये बात है। और आगे बात करते हैं, कि आगे बात है हमारा 16, आर्टिकल नंबर 16 में क्या बात है। तो आर्टिकल नंबर 16 में हम लोग देख लेते हैं 16 मतलब है सार्वजनिक नियोजन। राज्य, किसी भी राज्य के स्तर में आप जानते हैं कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक नियोजन से संबंधित आपको विभेद नहीं दिया जाएगा। जैसे सपोज सार्वजनिक नियोजन कहने का मतलब है सरकारी नौकरी, जानते भारत सरकार के तहत या प्राइवेट सेक्टर के तहत तमाम प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, और वो अवसर सिर्फ भारत को नागरिक को प्राप्त है, भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो ये है अगर सपोज दैट मतलब है कि कोई सरकारी कार्यालय है और वहाँ पे महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, उसी एक पद के लिए काम वही समान है। ऐसा नहीं होगा कि आप सरकारी पद पे हैं और वेतन में विभेद किया जाएगा, आप महिला को कम वेतन देते हैं, बल्कि समय सीमा वही है, काम करने की क्षमता वही है। तो कहने का मतलब है कि पुरुष को अलग समान नहीं मतलब अलग वेतन नहीं दे सकते और महिलाओं को अलग वेतन नहीं दे सकते, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर क्या है कि 16 में क्या है, सार्वजनिक नियोजन। एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा ये शब्द हूबहू लिखा जाएगा, चाहे एक लाइन में लिखा जाए चाहे 2 लाइन में लिखा जाए, ये शब्द याद करना बहुत जरूरी है। इसी शब्द को पकड़ करके आप लोग आगे का मामला बढ़ाएंगे। आगे का मामला बढ़ाने का मतलब सार्वजनिक नियोजन सरकारी नौकरी में भी किसी भी प्रकार के जातवादिता दे करके या लिंग दे करके या जन्मस्थान दे करके किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 16 के तहत है, आर्टिकल नंबर 16 के तहत है। और आर्टिकल नंबर 17 देखते हैं, तो आई थिंक ये आपके दिमाग में सेटअप हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता कांड, छुआछूत कांड। छुआछूत जैसे आप देखते हैं कि प्राचीन इतिहास की बात करते हैं कि या हमारा परंपरागत इतिहास मतलब है कि पुराना इतिहास देखेंगे, वहाँ पे लोगों को विभेद किया जा रहा था, वहाँ पे विभेद किया जा रहा था, किस आधार पे विभेद किया जा रहा था। तो कहने का मतलब अस्पृश्यता छुआछूत पे, जैसे पहले ब्राह्मणवादी मतलब वंश, और देखेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन आधार पे विभेद हो रहा था। जिस दिन संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण होने के बाद इसका अंत किया गया। अब आज जैसे गांव में अभी भी विद्यमान है, गांव में अभी भी ये प्रचलन चल रहा है कि भैया ब्राह्मण कभी एससी के घर पे खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। अगर कोई वही एससी कैंडिडेट ब्राह्मण के घर पे जाता है तो उसको जमीन पे बैठने दिया जाता है और अपना एक जो है कि जो भी चेयर वगैरह है उस पर बैठते हैं। ये विभेद आज भी देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में शायद उनकी दिमाग रूढ़वादी परंपरा पे अभी भी चल रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें सोचने की बात है, लोगों के बीच में समानता कैसे देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं रूढ़वादी परंपरा अभी भी दिमाग में सेट है। तो उससे बाहर निकलिए। जैसे जैसे आप लोग कदम बाहर की तरफ निकालते हैं तो शायद शहरों की तरफ निकालते हैं तो ये इसका समानता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन अभी गांव में है, अपने दिमाग को बदले और जानते हैं समाज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जैसे ही आप लोग कहीं भी सरकारी जॉब में होते हैं तो इसका विभेद भी होता है, कृपया इसको दूर करने का प्रयास करें। अगर कोई भी व्यक्ति इस आधार पर पाया जाता है तो जाहिर सी बात है वो अपना मूल अधिकार से संरक्षण प्रदान करने के लिए कहीं भी अपना हाथ फैला सकता है या किसी की भी सहायता ले सकती है। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है उसको दंडनीय अपराध भी है, उसको कारावास या फिर जो भी है हर्जाना वगैरह जो भी है सजा की बात है, ये सब प्रावधान देने का अधिकार है न्यायपालिका का। अन्याय सुना करके आपको कारावास में रखा जा सकता है। ये संरक्षण प्रदान करने का अस्पृश्यता, जो अभी जो एग्जाम्पल आपसे बताएं अस्पृश्यता का अंत तमाम प्रकार के ऐसे हैं जो अभी बताए घड़ा के पानी वाले में, ये सटीक बैठता है। ये आर्टिकल 18 में देखते हैं, 17 आई थिंक याद हो गया होगा, 18 में चलते हैं उपाधियों का। उपाधि क्या होता है? उपाधि जैसे कि ध्यान दीजिए, उपाधि मतलब जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा हाथों 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन पद्म विभूषण, पद्म श्री,
है कि नहीं है। इन सभी भारत रत्न, इन सभी सम्मान दिए जाते हैं। सम्मान क्यों? क्योंकि वो समाज में अगर वो अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करने के लिए उसको मनोबल बढ़ाने के लिए यह सरकार जो है कि उस राज्य की या राष्ट्रपति के द्वारा उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उसको एक मेडल दिया जाता है। ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ये जो है कि एक प्रकार का उसको मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा काम किया जाता है जिससे वो समाज में रहे और अच्छा से प्रयास करे और आगे काम करने का। उसके बाद और आगे काम करने के बाद जो है कि उसको देखी देखा और समाज के लोग और अपने नीचे समाज के लोगों का कल्याण करने का काम करें। ये है इसके तहत उपाधियों का अंत। लेकिन उपाधियों का अंत तो है, उपाधियों का अंत है। उसके बाद जो है कि इस उपाधियों का अंत में ये प्रावधान किया गया है। ये क्या है कि उपाधियों मतलब, लेकिन हाँ एक चीज अपवाद है। अपवाद क्या है कि आर्टिकल 18(1) में मतलब सब आर्टिकल 1 में 18 सब आर्टिकल 1 में क्या कहा गया, राज्य सेना और शैक्षिक संबंधित मतलब जो व्यक्ति सेना में भर्ती हैं और जो व्यक्ति शैक्षिक मतलब है जो शिक्षण संस्थान में है उनको जो है कि उनको छोड़ करके बाकी किसी को जो है कि बाकी किसी को उपाधि प्रदान करने का अधिकार नहीं देता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि सेना हमारे देश की सेवा करते हैं बिना आन मान शान से, बिना तन मन मतलब तन मन धन से हमारी सेवा करते हैं। बॉर्डर पे अपने जान देने के लिए भी तैयार है और उनके बच्चे भी बेचारे कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करेगा राज्य सरकार। ये आर्टिकल नंबर 18(1) मतलब 18 सब सेक्शन 1 के तहत दिया गया है। किसको किसको छोड़ के? ये सेना और शैक्षिक संबंधित इनको सम्मान, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा काम कर सकती है राज्य सरकार। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी हो, इसके अतिरिक्त किसी को भी ऐसा काम नहीं कर सकती है, उपाधि देने का अधिकार नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल है, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। आर्टिकल नंबर 14 मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब है राज्य किसी भी क्षेत्र में राज्य सरकार उस जो है कि विधि समान संरक्षण होगा। और जो है कि आर्टिकल नंबर 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर मतलब विभेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 16 सार्वजनिक नियोजन, अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्यस्थल पे उसको किसी सरकारी नियोजन में रखा जाता है, उसको किसी भी प्रकार का वेतन भत्ते, छुआछूत या किसी भी प्रकार का विभेद ना करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल नंबर 17 की बात करते हैं, अस्वस्थता काल, सार्वजनिक स्थल पे, हॉस्पिटल में या मार्केट में या ऐसे पद धारण करने पे वहां पे भी प्रतिबंध किया गया है आर्टिकल नंबर 18 के तहत छुआछूत का अंत। फिर आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार के आप जो कि उपाधि नहीं दे सकते हैं। लेकिन अपवाद कौन सा है? अपवाद यहाँ पे सेना या शैक्षिक संबंधित। लेकिन जो पद्मश्री और ये सभी जो है कि भारत रत्न, इन सब को छोड़ के इन सभी उसी को दिया जाता है जो निस्वार्थ तरीके से समाज के कल्याण की बात करते हैं, उन लोग को दिया जा सकता है। ये बात है, आपके समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 आपके बीच में शेयर किए हैं। इसको रिवाइज करेंगे, एक बार दो बार देख लेंगे। लेकिन जो शब्द आपके सामने लिखे ये बदलने वाला नहीं है, एग्जाम में हूबहू शब्द आएगा। शब्द को ख्याल रखेंगे और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं हम आपके बीच में अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।